लोकसभा चुनाव की काउंटिंग बड़ी नज़दीक है। 4 तारीख को मतगणना स्टार्ट होगी। कल देर शाम से एग्जिट पोल के इशारे एग्जिट पोल आने लगे हैं और सभी एग्जिट पोल भाजपा को बढ़त दिला रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और मंडला लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी कुलस्ते जी से हम बात करते हैं कि एग्जिट पोल से कितना इत्तेफाक रखते हैं। कुलस्ते जी, एग्जिट पोल आ रहे हैं कल शाम से और भाजपा को काफ़ी बढ़त दिखा रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये जो 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। एग्जिट पोल जो आए हैं कल, क्योंकि कल लास्ट है मतदान, जो 7वें चरण का था उसका कल अंतिम दिन था। तो जितने भी जो अभी तक अलग अलग मीडिया से, अलग अलग चैनलों से जो रुझान या अनुमान कह सकते हैं, और इस अनुमान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का सफलता और जो हमने जो लक्ष्य बनाया था उसके आसपास बता रहे हैं। तो ये आप मान कर के चलिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनना तय हो गया। अभी ईवीएम में ये सारे टर्स का जो मत है वो बंद है, पर जब 4 तारीख को खुलेगा, जब परिणाम आएंगे, तो निश्चित तौर से ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में जिस प्रकार का कैंपेनिंग प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो निश्चित तौर से ये जो संख्या है, जो अनुमान है या जो उनने लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य के आसपास ही हम रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कुलस्ते जी, आपका कहना और ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं, चेहरा मोदी जी थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल मैंने कहा कि इस पूरे चुनाव को हमने मोदी जी को सामने रख कर के चुनाव को लड़ा है, और इसीलिए हमारे नेता तो है ही हैं वो, पर इस पूरे चुनाव में भी मोदी जी के द्वारा किए गए काम, मोदी की गारंटी, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का बनना, विकसित भारत का संकल्प, ये सभी एक प्रकार के एक बड़े योजना से भारत के लोगों के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी, प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहते थे कि हम पहले चरण का जो प्रारंभिक है, हमने इन 10 वर्षों में जो कुछ भी हमने किया है, हम इसको स्थायी और मजबूत स्वरूप देना चाहते हैं भारत के लिए, ताकि भारत का भविष्य देश के लिए और दुनिया में जिस प्रकार का जो परिदृश्य बन रहा है भारत के बारे में, आज हम 5वें नंबर पर हैं, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कामकाज संभालेंगे, तो आने वाले समय में 2027 तक दुनिया का तीसरे नंबर का आर्थिक दृष्टि से देश बनेगा, और ये बहुत बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और निश्चित तौर से आप मानिए कि उनने जो कुछ भी इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए किया है, ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनने इन 10 वर्षों में इस देश के लोगों को और देश के आम हितग्राही तक गरीब कल्याण की योजना, इन सबको नीचे तक पहुंचाया। और उससे आप सोचिए कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके बाहर निकले। ये भी एक बड़ा अपने आप में हमारी सरकार का एक निर्णय है कि जो इस प्रकार के गरीब लोगों के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और उनका क्रियान्वयन करना, उसमें से लोगों को बाहर निकालना, ये बहुत प्रामाणिकता के आधार पर हुआ है। इसीलिए तीसरी बार सरकार बना करके हम इस देश के भविष्य के बारे में, विकसित भारत का संकल्प, इस सपना को पूरा करना है, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। कुलस्ते जी, एक बात और है, अब की बार नारा था अब की बार 400 पार, एग्जिट पोल सब 400 के अंदर हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हमने नारा दिया है, देखिए आने दीजिए, हमारे जो अलायंस के लोग हैं, देखिए साउथ के अंदर बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं जो हमारे सहयोगी हैं, पर इसलिए देखिए जब सारे रिजल्ट आएंगे तो
अब ये मान करके चलिए कि हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के आसपास रहेंगे, हम इसको पूरा करेंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी, जिनका कहना है कि हमारी जीत पक्की, हमारी लोकसभा से भी हम जीतेंगे, मतदाता हमेशा हमारा साथ देता। और राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर हम 400 पार की बात करेंगे तो अलायंस के साथ इनका कहना है कि हम अब की बार 400 पार ही रहेंगे। मंडला से NDTV के लिए चंद्रेश खरे।